नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक भूतिया गुड़िया हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी बताएंगे, जिस पर 2013 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी द कंजूरिंग बन चुकी है। ये कहानी है तीन दोस्तों की, जिन्हें यह हॉन्टेड डॉल इतना आतंकित कर देती है कि उन्हें इससे मुक्ति पाने के लिए पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद लेनी पड़ती है। ये डॉल आज भी वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लॉरेन वॉरेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा हैं। यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला जाए तो ये फिर से सक्रिय हो सकती है। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी यह एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटीक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वह यह गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर भेंट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बिस्तर पर एक कोने में सजाती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्त को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब और डरावना अनुभव होने लगता है। वे नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में ये मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे डॉल का एक ही जगह घूम जाना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात ये हो जाते हैं कि जब वे कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी उन्हें दूसरे कमरे में, कभी सोफे पर और कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। चमड़े के कागज पर मिलते हैं संदेश। डॉल को लाने के 1 महीने के बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी लिखा होता था और लेखन छोटे बच्चे की जैसी थी। आश्चर्य की बात यह है कि संदेश चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो उस घर में थे ही नहीं। नजर आते हैं खून के धब्बे। एक रात जब वे घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वे आत्माओं से बात करने वाले एक व्यक्ति को मदद के लिए बुलाते हैं। वह व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वह अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिली थी। वह कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाजत दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। हॉन्टेड डॉल लू पर करती है जानलेवा हमला। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, जबकि डोना तो घर पर होती नहीं है। वे दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वह उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वे डोना को अपने सीनियर फादर कूक के पास भेज देते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपति एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। वॉरेन दंपति तीनों दोस्तों से बात करके और 1 सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है, जो डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है।
इसकी शुरुआत वे इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वे पहले जगह बदलती हैं, फिर हैंड नोट लिखती हैं और अंत में अपने ऊपर खून लगाती हैं। जब वे एक आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यह झूठ बोलकर कि वह एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर में रुक जाती है। लेकिन वे इस काम से नाराज हो जाती हैं और लू, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, के ऊपर जानलेवा हमला करती है। वॉरेन के अनुसार वह आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। हॉन्टेड डॉल का ऑकल्ट म्यूजियम पहुंचना। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं और उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वे उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वे समझ जाते हैं कि यह सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वे अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वह गुड़िया शांत होती है और वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वे उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वॉरेन उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो वह कभी उन्हें सीढ़ियों में, कभी दूसरे कमरे में मिलते हैं। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जैसन ब्रैडफ्रीड वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं तो वे उस डॉल को उठाकर कहते हैं कि यह सिर्फ एक डॉल है, यह किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वे घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देता है। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वे बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वह शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।